संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम लोगों ने नारायण हरिओम पिछले 1-2 दिन से ये बात देखी कि पूरा ही जगत विष्णुमय है, द्रव्य में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। और इसमें इसमें जो दृष्टि हमको ठीक रखने की आवश्यकता है वो ये है कि जगत स्वयं में कोई अलग सी चीज नहीं। वर्ल्ड is not a separate entity. ये जो जगत है, अगर हम किसी भाग को देखेंगे बिना उसके अधिष्ठान के, तो उसका परिणाम ये होगा कि हम जो सबसे बड़ी चीज है उससे अपने आप को वंचित कर लेंगे। हमको लगा कि एक ग्रॉस जगत है, स्थूल जगत है, इसमें कुछ देश है, कुछ वस्तु है। लेकिन कल की बात याद रखना आप, स्टेटस माइंड याद आ रहा है कि कल की बात में बोली थी कि ये पूरी जो जगत की शक्तियां हैं वो विष्णु भगवान की हैं। But it will be less than. जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारे पास की शक्तियां हैं, हाँ, वो हम उस शक्ति को अपना बना नहीं सकते। उस शक्ति को, जो जगत की शक्ति है, उसको जो अपना बनाने की इच्छा है, इसी का नाम संसार है। किसी स्थूल जड़ वस्तु को अपना बनाने की जो इच्छा है, इसी का नाम संसार है। किसी शक्ति को लेने का नाम संसार है। ओके? है? तो टॉक स्लोली। जो हम लोग से जो गलती हो जाती है, जो हम लोग से मिस्टेक हो जाती है, वो हम लोग एक कण को जगत के पूरा जगत मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। और ये सारी जो सृष्टि है ये एक ईश्वर की है, और उस ईश्वर की शक्ति को ईश्वर से अलग करने की जो चेष्टा होगी,
ये हमको बहुत परेशान कर डालेगी। और जैसे ही हम कहीं ममता कर लेते हैं, जैसे ही हम कहीं पे अहमता कर लेते हैं, हम ईश्वर से ईश्वर की शक्ति को खींचते हैं। We pull the power of the God from God. हम उसको मेरा बेटा बोलेंगे, मेरा घर बोलेंगे, मेरा शत्रु बोलेंगे, मेरा पति बोलेंगे। लेकिन ये हम करके अपने आप को ईश्वर से, ईश्वर की अनंतता से काटते हैं उसको, और आप कर नहीं पाएंगे वो। फिर हमें जिम्मेदारी लगेगी किसी को लेके, फिर हमको चिंता होगी किसी को लेके, फिर किसी के जाने से, मृत्यु से दुख होगा, किसी के जन्म से बहुत आनंद होगा, है ना। तो इस तरह की जो हमारी जो भावना है, ये हमारे मन को कमजोर बना देगी। कमजोरी का नाम क्या है हमको जो लगता है? कमजोरी मतलब ये है कि आप कहीं अकेले मालूम पड़ते हैं। यू आर फीलिंग लोनली समवेयर। जो अकेलापन मालूम पड़ता है अपने अंदर, हमें लगता है हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। इसी का नाम हमारा जीव भाव है। ठीक है। और अगर ये जीव भाव हमारे पास रहेगा तो हम परेशानी होते रहेंगे और हमारे मन में शांति और प्रेम नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग हमारा एक अंश पूरा हो गया, 1 चैप्टर इज ओवर। अब हम जा रहे हैं दूसरे अंश में। दूसरे अंश में क्या है इसको चलिए हम लोग देखते हैं। और दूसरे अंश का फर्स्ट चैप्टर जो पहला अध्याय है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। हुआ ठीक? हाउ इज इट नाउ? ओके, चलो भाई, जो भगवान की इच्छा है क्या करें। ओके, देखो ध्यान देना है इस बात पे। बड़े ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। यहाँ पे पराशर जी मैत्रेय जी को एक बात बोलते हैं। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। और प्रियव्रत जी के कई संतान थे। उनका विवाह हुआ था करदम जी की पुत्री से, और अग्निग्र, अग्निबाहु, वपुष्मान इत्यादि उनके पुत्र थे। अब इसमें जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि प्रियव्रत ने अग्निग्र उनके पुत्र थे। किसके? प्रियव्रत। इसको बंद नहीं कर सकते बिकॉज इट डिस्टर्ब्स। कैन यू स्टॉप ऑल एक्टिविटी? यू शुड हैव डन अर्लियर, बट इट इज नॉट, ऑडियो इज नॉट ओके ना। हाँ, no, but it is not that great. No way out. You didn't check earlier or what? The sound. You can't change anything. But it disturbs. It is. Huh? Huh? What? सब पहले करना चाहिए था ना। Earlier you should have thought over it. अब that sound won't be there with the speaker. The speaker won't be good. Do something. Do something. So then directly it can come.
हैं? हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, कुछ बेटर हुआ? कुछ बेटर हुआ? कुछ बेटर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं ठीक है। But voice is faint. Any change can be done to make the chord, the voice okay. If I talk then, अच्छा चलो हम अपना बोलते रहते हैं। ध्यान देना, अब जम्बू द्वीप की बात हो रही है। जम्बू द्वीप आपने सुना होगा। जम्बू द्वीप क्या? जम्बू द्वीप है, इसको जरा समझो जरा ठीक से। हम लोग की समस्या क्या है कि हमें बहुत छोटा सोचने की आदत है। एक हमारा घर 2 BHK है। हियर यू डोंट हैव 2 BHK, बेडरूम, हॉल, किचन। हाँ, छोटा सा ऑफिस है, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो थोड़ा सा ऑफिस के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा घर के बारे में सोचते हैं, थोड़ी सी सब्जी लानी उसके बारे में सोचते हैं, सामान कम हो गया ज़्यादा हो गया उसके बारे में सोचते हैं, शादी बच्चे की हो गई नहीं हो गई उसके बारे में सोचते हैं। तो जो हमारे जो चिंतन का दायरा है, द पेरिफेरी ऑफ आवर थॉट इज वेरी स्मॉल, और उसी चीज को हम सोचते हैं जहां पे हमारी ममता होती है, जहां पे हमारी अहमता होती है, उसी के लिए हम कर्म करते हैं, उसी के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी के लिए हम सोचते हैं, जिससे हमको जो पसंद नहीं उसके बारे में सोचते हैं। तो जो हमारे जो सोचने का जो दायरा है, जो मन के अंदर एक परिधि बनी है, एक सर्कल है हमारा, वो बहुत छोटा सा है, और उसके कारण बड़ी बड़ी समस्या आती है। What did you thought in the morning? Very little we think about that. थोड़ा सा परिवार, थोड़ा सा आश्रम, थोड़ी सी कोई चीज, थोड़ा सा, ये जो बहुत छोटा सोचने की जो आदत है, इसके कारण हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आ गए। क्योंकि छोटा सोच के हमने ये नहीं सोचा कि ये जो छोटा सा जो अंश है जिसको हमने अपना माना हुआ है, ये अंश एक बहुत बड़े ईश्वर विराट का एक छोटा सा अंश है। एक अंश के साथ हमने बहुत मेहनत किया, और उस अंश में हमने अपने आप को समर्पित तो नहीं बोलेंगे, लुटा दिया। हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया। चलो और ठीक बोल देते हैं, क्लोज इट। हमने अपने आप को तबाह कर दिया, ऐसा बोल देते। ओह, बस करिए स्वामी जी। नहीं, हम आप बस क्यों करें? तबाह, अंडरस्टैंड ना व्हाट? हाँ, डिस्ट्रॉयड अवर सेल्फ। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं, हमको बोलने का मौका इसलिए नहीं बोल रहे, बल्कि सच बोल रहे हैं। एक जो छोटा सा हमारा अंश था, हमने ये नहीं सोचा कि ये पूरा जगत है, इसमें बहुत ढेर सारी बातें हैं। एक जम्बू द्वीप करके भी होता है कुछ। जम्बू द्वीप सुना है ना? संकल्प में लिया जाता है।
जम्बू द्वीप का उसको देखते हैं क्या है जम्बू द्वीप। ज़्यादा परेशान मत हो, जम्बू द्वीप क्या उसको सोचते हैं क्या है। लेकिन हमने चूंकि एक छोटे से भाग को अपना माना, उसमें क्या हर्ष था? हर्ष ये था कि वो जो भाग है जिसको हमने अपना माना है, ना हमने उसको बनाया है, उसको हमने बनाया नहीं है, उसको हम धारण भी नहीं कर रहे हैं और उसको हम बिगाड़ भी नहीं सकते। ऐसा यहां पे प्रसंग आता है कि पूरी सृष्टि में यहां पे 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप है, प्लक्ष है, शालमल है, कुश है, क्रौंच है, शाक है और पुष्कर है। ये 7 द्वीप हैं। कुछ बेटर हुआ? लिटिल बेटर, नॉट टोटली क्लियर, नो पॉसिबिलिटी। पूरी तरह ठीक नहीं होगा। एवरीथिंग इज चेंज देन। इंक्रीज, कुछ पूछो भाई, कुछ ठीक है? तो जो हमारे ढेर सारे जो द्वीप हैं भाई, आप लोग सुनिए जहां भी हैं, फोन को थोड़ा कान के पास लगा लो, थोड़ी गल ठीक हो जाएगा। तो जो हमारे पास एक बहुत बड़ा सा जगत है, अच्छा क्या, कितने द्वीप बोले थे? 7। द्वीप मतलब क्या? द्वीप मतलब क्या? आइलैंड। आइलैंड मतलब क्या? समथिंग विच इज सराउंडेड बाई वाटर और लिक्विड। और इस जम्बू द्वीप में बहुत ढेर सारे वर्ष हैं, जिसमें एक भारत वर्ष है। ओके, ठीक है, एक वर्ष है जिसको भारत वर्ष हम बोलते हैं। अभी आ रहे हैं उसमें। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो 7 द्वीप हैं, और भारतवर्ष किसको बोलते हैं उसको हम बताएंगे आपको, इंडिया को नहीं बोलते। जम्बू द्वीप में बहुत ढेर सारे वर्ष हैं, ऐसा लिखा है इसमें करीब भी 8-7 वर्ष हैं। वर्ष मतलब क्या है कि जम्बू द्वीप में भी कई पार्ट हैं, कई पार्ट हैं, और उन भाग में जो अपनी भूमि है, ओशन है, जो ओशन से, जो समुद्र से परिवेष्टित भूमि है, द लैंड विच इज बीइंग सर्कमफरेंस्ड बाय द ओशन, इसको भारतवर्ष बोलते हैं। हरिओम। भारतवर्ष इंडिया को नहीं बोलते। जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप है, अंटार्कटिका है, ये सारी जो लैंड है, ये सारे का नाम भारतवर्ष है। और जम्बू द्वीप के कितने वर्ष थे? हैं? 7 वर्ष थे। 7 वर्ष। जम्बू द्वीप तो खुद में 7 द्वीप है, और जम्बू द्वीप में भी ऐसा लिखा है कि कई वहां पे खंड हैं, कई खंड है, कई पर्वत हैं, 7-8। जो जम्बू द्वीप में जो एक वर्ष है उसका नाम भारतवर्ष है, जो पूरी लिवेबल भूमि है ऑन द अर्थ, whole livable land on the earth, that is called भारतवर्ष। ओहो। और जो उसमें जहां से कश्मीर से, हिमालय से कन्याकुमारी तक जो जगह है जहां भगवान का अवतार होता है, उसको भारत खंड बोलते हैं। जहां पे संत इत्यादि बहुत हैं। लेकिन यहां का विषय है कि जम्बू द्वीप में स्वयं में ही कई उपद्वीप हैं।
और स्वयं में ही इस जम्बू द्वीप में कई वर्ष हैं छोटे छोटे, और इसमें से जो करीब बाकी जो वर्ष हैं, किसके, इसमें 9 वर्ष हैं। किसमें 9 वर्ष हैं? जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, 7-8। उसमें से 7-8 जो वर्ष हैं, वर्ष मतलब जगह, वो सब सूक्ष्म, वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो स्थूल दिख रहा है उसको ही भारतवर्ष बोलते हैं। द ग्रॉसेस्ट वन इज कॉल्ड द भारतवर्ष। ओके, ठीक है। आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? इसलिए बोल रहे हैं हम कि ये जो जम्बू द्वीप है ये परिवेष्टित है नमक के सागर से। ये वाला सागर नहीं, अपना वाला, नॉट दिस ओशन। देयर इज अ बिग जम्बू द्वीप लाइक दिस, इन बिटवीन दिस इज वन अर्थ। इसके बीच में एक अर्थ है, वो दूसरा सागर है। एक अलग सा बड़ा सा सागर है, और जिसमें 7-8 और वर्ष हैं। इसमें एक छोटा सा जगह, उसका नाम भारतवर्ष है, जिसमें कि पूरा जम्बू द्वीप में पूरा सोलर सिस्टम आ जाता है। बोले धीरे धीरे बोले भाई, हम एक तो आवाज नहीं आ रही है, दूसरी दिमाग में नहीं काम कर। नहीं सुनिए, जो जम्बू द्वीप है इसमें पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा सोलर सिस्टम। रुको तो पहले, उसमें जो पूरा जो हमारा सौर मंडल है, उस सौर मंडल तो एक छोटा सा भाग है जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप का एक छोटा सा भाग सौर मंडल है, सोलर सिस्टम में। उस द्वीप में कई वर्ष है, वर्ष मतलब प्लेस, हाँ सुन रहे हो। सो उसमें कई वर्षों में एक वर्ष है, उसका नाम भारतवर्ष है। बाकी वर्ष सूक्ष्म है, मतलब दिखते नहीं हैं। ऐसे देवता लोग दिखते नहीं हैं, स्वप्न दिखता नहीं है, और उसमें बड़े शक्तिशाली देवता लोग रहते हैं। ये तो एक जम्बू द्वीप की बात हो रही है। तो जम्बू द्वीप में भी कई वर्ष है, उसमें एक भारतवर्ष है। उस एक भारतवर्ष में हम लोग एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं। तो ये भी भारतवर्ष है, डरबन भी भारतवर्ष है। हाँ, वाह, वेरी गुड, थैंक यू स्वामी जी। जो भरत खंड है, जो हिमालय से शुरू होता है, जो भरत खंड है, उसको बोलते हैं भारत खंड, जहां पे भरत का जन्म हुआ था। वो भारतवर्ष हो गया, वो भारत खंड हुआ। तो भारतवर्ष और भारत खंड अलग 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 कर लेना, जम्बू द्वीप वाला नहीं है। और जम्बू द्वीप जो है, जम्ब धातु से आता है, जायते, जहां कर्म से सिद्धि हो जाती है। बाकी द्वीपों में कर्म से सिद्धि नहीं होती है, वो भोग के लिए ज्यादा है। अच्छा, स्पष्ट हुआ। और इस जम्बू द्वीप से दुगना जो है, ध्यान देना, जम्बू द्वीप खुद में ही पूरे सोलर सिस्टम को ले गया, पूरे सौर मंडल को जम्बू द्वीप ले गया। इससे दुगना प्लक्ष है, उससे दुगना शालमल है, उससे दुगना कुश है, उससे बड़ा क्रौंच है, उससे बड़ा शाक है, और उससे बड़ा पुष्कर है। ये एक के बड़े दूसरे बड़े 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 होते चले जा रहे हैं। हम खड़े हो जाते हैं अभी। अच्छा, बोले सच में है या ये स्वामी जी ऐसे ही लिखा हुआ है? अरे भाई, ये लोग झूठ नहीं बोलते। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रहती हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दिख नहीं रहे हैं। कई कीटाणु हैं, वायरस है, दिख नहीं रहा है। यहां भी वायरस है, वो वाला नहीं, कोविड वाला, लेकिन कोई तो ही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ऐसे बहुत सी सूक्ष्म चीजें हैं जो दिख नहीं रही हैं। देखो, कुछ देर के लिए मान लो थोड़ा सा, बहुत सी चीजें हैं दिखती नहीं है, जरा श्रद्धा बल से आप मान लीजिए। कभी सिद्ध बोले हमको देखना है, देखना तो अपने मन को ऐसा बनाओ, दिख जाएगा वो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपको देखना है तो आप इंस्ट्रूमेंट लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो अगर हम अपने मन को सूक्ष्म बना लें तो ये लोग भी दिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिख सकता पूरी तरह। ओहो,
आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बहुत कुछ कहना है लेकिन समय नहीं है। अरे अभी तो शुरू हो गया, समय है आपके पास, बोलिए आप। अब जो हमने बोला, हम लोग तो सौर मंडल छोड़ो, हम लोग तो मतलब पृथ्वी को ही नहीं जानते पूरी तरह। पृथ्वी छोड़ो, आप अपने नगर को नहीं जानते पूरी तरह। नगर छोड़ो, आप अपने घर को पूरा नहीं जानते। नहीं घर को जानते, नहीं क्या जानते, बताइए कितने वहां पे चींटी हैं घर में? कितनी चींटियां हैं घर में? कितने कॉकरोच हैं? कॉकरोच इज देयर, टेम्पल आई सॉ द कॉकरोच, कॉकरोच इज देयर। कितने कॉकरोच हैं घर में? अच्छा, कितने पत्थर से बना है? हम लोग एक चीज भी नहीं जानते और हमने बनाया भी नहीं। नहीं घर हमने बनाया। अरे क्या घर में? आप भी बताते हैं हमने क्या बनाया? ईटा तो आपने बनाया नहीं है, तो घर कैसे आपने बनाया है? आपने अपना हाथ बनाया नहीं है, तो घर कैसे बनाया है? जो पूरे 7 द्वीप, हाँ कितने द्वीप थे? 7 द्वीप थे। जो 7 द्वीपों को बनाने वाला है और बना के रखने वाला है और अपने संकल्प से खत्म कर देने वाला है, उसको बोलते हैं सर्वेश्वर। ओहो, 4 शब्द हम प्रयोग करेंगे। क्या बोला हमने? सर्वेश्वर। और जो 7 द्वीपों में व्याप्त होके उसमें कुछ परिवर्तन करके हमको फल देता रहता है अंदर जाके, और हर वस्तु के धर्म को धारण किए हुए है। सूरज के अंदर सूर्यपना को धारण करे है, चंद्रमा के अंदर चंद्रत्व को धारण किए है, हमारे शरीर को पकड़े हुए है, नहीं तो शरीर खत्म हो जाए। और किसी जगह जाके आम के फल में मौसम आने पे वो आम को ऐसे टुक 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 करके उसमें से बौर ला देता है, और टुक टुक करके बौर से फल आ जाता है। छोटा सा फल, बड़ा आम आया है। आई थिंक यू ब्रॉट इट ना? हाँ, फ्रॉम योर, थैंक यू। सो वो जो छोटा सा फल आ जाता है, और जो फल जो है टुक 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 करके जो उसके अंदर रह के हर चीज में एक परिवर्तन करता है जीव के भोग के लिए, पूरे 9 के 9 7 के 7 द्वीपों में, उसका नाम है सर्वांतर्यामी। तो जो सर्वेश्वर बनाता है वही पूरे जगत में व्याप्त होके उसका नाम हो जाता है सर्वांतर्यामी। जो मां के गर्भ में जो एक बेर की तरह एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जो कंसीव करता है, हाँ, गर्भाधान होने के पश्चात जो उस छोटे से गर्भ को उसके अंदर रह के, गर्भ में रह के उसकी ढेर सारी शक्तियों को निकालता रहता है कि टुक टुक टुक, और उस तरह से कहीं से हाथ आ गया, टुक टुक टुक, फिर कहीं से पैर आ गया, फिर टुक 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 कहीं से आंख आ गई, फिर टुक 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 कहीं से दांत आ गया, दांत तो नहीं होता शुरू में, टुक टुक कहीं से नाक आ गई, और टुक टुक कहीं से दिमाग बढ़ गया। किसी में ज्यादा काम कर देते हैं तो बच्चा भारी हो जाता है। तो ये जो अंदर रह के अंते स्थित्वा यमयति सर्वान, जो अंदर रह के सब में परिवर्तन कर रहा है, विकार बना रहा है, किसी के धर्म को पकड़े हुए है, इसका नाम है सर्वांतर्यामी। पहला था सर्वेश्वर। ये सर्वेश्वर ही सर्वांतर्यामी है। ओहो, और ये 1-2 चीज के नहीं कह रहे हैं, ये पूरे जम्बू द्वीप के लिए नहीं है, ये 7 के 7 द्वीपों में हर वस्तु का धर्म पकड़ के रखे है और वांछित परिवर्तन करता है। ये कोई व्यक्ति जबरदस्ती युवा नहीं बन सकता, वो अंतर्यामी ही शरीर में परिवर्तन करके युवा बना देता है। कोई अपनी जवानी से अपने को रोक नहीं सकता, वो बुढ़ापा बनाएगा ही। वो जो है अंदर रह के, किसमें? पूरे शरीर में
फिर बोले कितनी उम्र हो गई? 60 हो गई। 60 हो गई तुम्हारी? अच्छा ठीक है, तो 60 के बाद हम अपना काम जरा तेज कर देते हैं। अब वो जो यहां पे घुस के अब उसने क्या किया, बड़ा काफी काम हो रहा है। अब वो जो धीरे धीरे जो अच्छा सा शरीर था, अच्छा सा, उसमें झुर्री आ गई, wrinkled, it has become wrinkled. So now the very smart lady has become wrinkled lady. तो और ये और तो छोड़ो, और जगह घुस जाए ठीक है, बाल में घुस गया वो, हमारे बाल में घुस के हमारे अच्छे काले बालों को उसने धीरे धीरे उसको जो है, पता नहीं क्यों जल्दी है सफेद करने की। आप जितना भी काला कर लो, क्या क्या बदलोगे भाई? बाल ही बदल सकते हो, इसको तो स्किन तो दिखी जाएगी। तो मजेदार होता है कि झुर्रीदार चेहरा और काला बाल। ये जो अंदर बैठ के और फिर दांत को भी निकाल देता है वो, और प्राण को भी निकाल देता है, ये व्यक्ति में, सूर्य में, चंद्रमा में, पेड़ में, पौधे में, बच्चे में, हाँ, ये सब जगह जो यमन कर रहा है, इसका नाम है अंतर्यामी। तो क्या कर रहा है? पकड़ रहा है धर्म को और परिवर्तन कर रहा है, और पूरी सृष्टि में उसका परिवर्तन है। 2 हो गया। तीसरा क्या था? सर्वात्मा। यही सबकी आत्मा है, चैतन्य मात्र है, यही सत्ता रूप में सबको आत्मा दे रहा है। और चौथी बात है, ये सर्वातीत है। इतना करने पे भी इसका जगत के साथ कोई संबंध नहीं है। ये ईश्वर के 4 रूप हो गए। तो सर्वातीत पर ही सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी और सर्वात्मा है। वो सर्वातीत है, वो कहता हमारे में सर्व नहीं, हमारे में बस मैं ही हूं। ठीक है, ओके, सुनाई पड़ रहा है? ऑडिबल? अरे नॉट फॉर यू। कुछ सुनाई पड़ रहा है सबको? हाँ, बट दे आर हियर, समथिंग इज देयर। अच्छा अच्छा। अब देखो एक बात ध्यान देना, जो काम की बात है अब हम बोलने वाले हैं। इसमें जो काम की बात है ये है, वो ये है कि जो हमारे अंदर, अब ये तो जगत ईश्वर का है, सारे द्वीप ईश्वर के, जम्बू द्वीप, उसमें भारतवर्ष, भारतखंड में इतने खंड, सब कुछ ईश्वर का है। सर्वेश्वर है वो, सर्वंतर्यामी है वो, सर्वगत है वो, सर्वातीत है वो, सर्वात्मा है वो। कोई समस्या तो है नहीं। समस्या अब शुरू होती है। इस जीव ने उस अनंत ईश्वर के, गॉट माय पॉइंट, उस अनंत ईश्वर के एक छोटे से भाग को मेरा माना। क्यों मेरा मांगना? अच्छा बताओ, अगर ये है तो उसमें भेद क्या हुआ छोटे बड़े का? तो जो भेद है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटी जात है, बड़ी जात है, ये स्त्री है, पुरुष है, सारे के सारे भेद, सारे के सारे जो भेद हैं वो झूठ हुए। भेद कहां हुआ फिर? हमने तो एक भाग को अपना माना और उस एक भाग को हमने सोचा। एक भाग पे हमने सोचा, और उस एक भाग पे हमने प्राण दे दिया अपना, उसको भोगना चाहा। अब हम ये भूल गए कि सर्वेश्वर मतलब वो पूरे जगत का कर्ता है। तो जिसको हमने अपना माना है उसका भी कर्ता, बोलो, वो है, हम नहीं है उसके कर्ता। जब सारे द्वीपों का, इतने बड़े बड़े द्वीप बताया हमने अभी, बताओ कौन कौन द्वीप थे? बोले हमको नहीं याद है, बस एक ही याद है। कौन सा?
जामवान द्वीप, नो नो नॉट जामवान द्वीप, जम्बू द्वीप कार्टून, जम्बू द्वीप, ओ वही अंबू द्वीप, अंबू नहीं जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, लक्ष्य द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, यू कैन नॉट राइट, डोंट वरी। ये बड़े बड़े जो द्वीप हैं, ये सब में सबको बनाने वाला ईश्वर है, सबको बिगाड़ देने वाला ईश्वर है, और सबका आत्मा ईश्वर है, और सबसे अतीत ईश्वर है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। समस्या कहां पे आती है? हमने जहां पे उसका कर्तृत्व पहले से ही है, जिस जमीन पे हम बैठे हैं, जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, वो वास्तव में ईश्वर का ही बनाया हुआ है, और ईश्वर का कर्तृत्व है इस शरीर पे। मतलब ईश्वर की इच्छा से ये शरीर चलना चाहिए, ईश्वर की इच्छा से मन चलना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला वो है और सर्व अंतर्यामी है, इसलिए वही सबका अंतर्यामी भी है। अब क्या हुआ? समस्या ये हुई कि हम जीव ने उसके किसी भाग को क्या किया? अपना मान लिया। अच्छा मान लो, नहीं, उसको भूल गए, उसको भूल के हमने उसके किसी भाग को अपना माना, उसके बारे में सोचा इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, अरे यार हमारे घर का क्या होगा, कि हमारा घर है, हम इसको भोगना चाहते हैं, किसी ने तारीफ कर दिया, हम बहुत प्रसन्न हो गए। ये क्या कर दिया तुमने? जो चीज आपकी थी नहीं, उसको आपने अपना माना, उसको आपने मेंटेन करना चाहा, जो ईश्वर बिगाड़ना चाहता था। ईश्वर चाहता है कि शरीर खत्म हो जाए, हम दवाई पे दवाई लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन पर ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। ईश्वर कह रहा है भाई तुम खत्म हो जाओ बहुत हो गया तुम्हारे रहने से, कुछ हुआ नहीं, ज्यादा दूसरे को चांस देते हैं। हम लगे रहे पीछे पीछे, तो कहीं ना कहीं हमने एक अपनी काल्पनिक सृष्टि बना लिया, अपनी ममता की और अपनी अहमता की। वी हैव मेड इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ आवरसेल्व्स, और जो उसकी सृष्टि थी, उसका सर्वेश्वरत्व था, उसको हमने कहीं से रोकना चाहा। क्यों प्लान बनाया अपना आपने? क्यों ममता किया? वो तो ऑलरेडी किसी का है, कैसे ममता कर सकते हैं? आप हमारे ही कमरे में आ जाएं और किसी छोटे से भाग में हमारे ही कमरे में आके आप अपना बिस्तर लगा लें, या अपना आप वहां लेट जाएं वहां पे, या अपना डेकोरेशन शुरू कर दें, या किचन बना लें वहां स्टोव रखकर। जिस हमारे कमरे में मेरा संकल्प था कि हमारे हिसाब से है, हमने बनाया इसको, हम डिसाइड करेंगे, लेकिन आपने अपना भी लगा दिया वहां पे। तब हम उस आपकी जो छोटी सी सृष्टि आपने अपना माना हुआ है, और हम है बहुत शक्तिशाली, ऐसे कर दें आप उड़ सकते हैं, और उस पे आपने अपना बना के ममता करके, और आप उसमें अपना कुछ काम करना चाहते हैं, अपना काम, अपना प्रोजेक्ट, अपना परिवार, और उसमें ही जो हमने बनाया है उसमें से किसी से आपको गुस्सा लग रही है, जो हमारे कमरे से किसी बात से आपको गुस्सा लग रही है, यू आर वेरी एंग्री व्हाई दिस बेड इज लाइक दैट। अरे भाई हमारा कमरा है, हमारी पलंग रहेगी, नहीं हमको गुस्सा लग रही, इसको हटा दीजिए यहां से। अजीब के आदमी हो तुम, ये बेड को हटाओ यहां पे, ये इसको ऐसे करो, हमको ये बहुत अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। अरे ये हमारा है। यही हम लोग करते हैं ईश्वर सृष्टि में। एक तो सर्वेश्वरत्व जानने का फायदा यह होता है कि अपना कर्तृत्व बहुत कम मालूम पड़ना चाहिए। हम लोग की आदत पड़ गई है अपने छोटे से हिस्से को बहुत चिंतन की, उस बड़े से हिस्से के चिंतन को छोड़ के छोटे से हिस्से की चिंतन करते हैं।
हमने जो कारण था, जो सातवें द्वीप थे, उसको छोड़ दिया, और जो छोटा सा हमारा एक काल्पनिक सा ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, इसकी रक्षा करो, काम करो, फैक्ट्री जाओ, वहां बनाओ। अब आप हमको बताओ ये कितनी सही बात है वो। तो ये जो पहला अध्याय है दूसरे अंश का, हमारी जीव सृष्टि को छोड़ने के लिए बनाया गया है, और हमने बड़ी प्रयास किया, मेहनत किया। अब फिर लोग हमसे कहते हैं, बोले स्वामी जी आई वांट टू डू समथिंग बिग। हमें हंसी आती है। हमने कहा कितना बड़ा कर लोगे? बोले एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, सारे 25 कंट्री में कंपनी हो जाएगी तुम्हारी। जो बड़ा काम है ईश्वर ने कर दिया है, तुम कितना बड़ा काम कर लोगे? घोंचू, तुम क्या कर लोगे? अरे सोच को बड़ा बनाओ ना, थोड़ा सा सोच को ऐसा बनाओ कि तुम कार्य को कारण के साथ देखो। यू सी द स्मॉल वर्ल्ड अराउंड यू अलॉन्ग विद ऑल द द्वीप। आप सारे द्वीपों को देखो और फिर अपने जगत को देखो, फिर आपको लगेगा नहीं हमारा नहीं ईश्वर का है। लेकिन हमने अभ्यास गलत कर डाला। हमने अभ्यास किया छोटे को देखने का, और उसी में हम रजबस गए, उसी के जाने से रोने लगे, उसी के आने से हंसने लगे। बेटा हो गया, चलो भाई बरही मनाते हैं, चलो भाई आ जाओ, गाना हो जाए, शुरू हो जाए। कहां गई दुल्लम्मा? बुलाओ, चलो भाई नाच गाना शुरू हो जाता है, ताली बजाओ सब लोग, ठीक। फिर मुंडन करवा देते हैं, फिर शादी करवा देते हैं उसकी, चलो भाई नाचते हैं, शुरू करते हैं, सब लोग नाचो चलो। किसका? हमारे बेटे का, हमारी बेटी का। वो है नहीं आपकी, बिल्कुल दूर दूर तक आपका शरीर ही नहीं आपका, तो बेटा बेटी क्या हो गया आपके? हमने बहुत काम किया। आपने जो काम किया है भाई साहब, जिस साधन से किया है वो ईश्वर का दिया हुआ है, आपका कोई भी उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। लेकिन हमने अहंकार से सोचा कि हमारा घर है, हमारा काम है, और पूरा जीवन लगा दिया अहंकार और ममता को बढ़ाने में। साधारण व्यक्ति का और कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। संसारी का एक ही प्रोजेक्ट है कि हमारी जिसमें ममता है सब ठीक रहे, हमारी ममता बढ़ती जाए। पहले बच्चा था, बच्चे के बच्चा हो जाए। बच्चा पहले तो अकेले थे, शादी के पहले खुश थे, अब ममता बढ़ाना है इसलिए पत्नी पत्नी आ गए, संतोष नहीं हुआ, अब और ममता बढ़ाना है तो बेटे बेटी हो गए। वो ममता मेंटेन करना है, ममता बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। फिर हमने और बढ़ाया, फिर पोता आ गया, फिर और बढ़ाया, पोती आ गई, ममता बढ़ाते गए। और जिस एरिया में ममता है वो चिंता का विषय है, उसको बना के हमको रखना है, वो ठीक रहे, उसका गड़बड़ ना हो, वो बड़ा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। हमारा अहंकार उस पर आधारित है। लोग बोलेंगे आपका बेटा इतना अच्छा है, हमारा अहंकार, हम फूल कोप्पा हो जाएंगे। और मरो और मरो, और कुछ कर नहीं पाओगे। दुनिया भैया मेरे दो चीज के लिए बनी थी, ईश्वर को देखने के लिए और ईश्वर का काम करने के लिए। तुम अपना काम कर करके तुमने अपने आप को खराब कर डाला, क्योंकि तुमने सोचा कि मेरा काम है। ईश्वर ने वैसे ही अपना काम करके रखा है। कितना बड़ा काम कर लोगे, क्या बना लोगे? सूरज बना सकते हो क्या? अग्नि नहीं बना सकते हो, जल नहीं बना सकते हो। बोले हमने स्वामी जी एक फैक्ट्री बनाने को सोचा है, जो कि क्या बनाएगी वो जो है एक बल्ब बना रही है। अच्छा, हाँ, एक बल्ब बनाएगी, हाँ, उसको जलाने नहीं पड़ता, वो कमरे में जाएंगे तो खुल जाएगा, ऑन हो जाएगा। हमने कहा फिर चोरों को क्या होगा? इसमें कौन बड़ी बात है, एक सेंसर लगा दो कि खुल जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। और साधारण सी बात आजकल तो हो गई। नहीं सुनिए तो पूरी बात, हमारी पूरी बात सुनते नहीं, हम पहले बीच में हम बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, वो बल्ब जो है ऐसा रहेगा स्वामी जी कि हमारे बॉडी को स्कैन करेगा। अच्छा, हाँ,
बॉडी को स्कैन करके, हाँ, फिर जहां जहां आप जाएंगे वो बल्ब आपके पीछे लगा रहेगा। तो टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी अंधेरे में, और एक रिमोट से बल्ब कंट्रोल होगा, चारों तरफ आपके पीछे नहीं, ऐसे ऐसे आप घर में जहां जहां आप घूमेंगे अपने आप प्रकाश होता जाएगा। ये बना रहे हैं हम, बन जाए तो नोबेल प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, बहुत छोटी सी बात है, हाँ? सूरज बना के दिखाओ, पृथ्वी बना के दिखाओ, छोटो एक घास बना के दिखा दो, एक छोड़ो तुम अपने एक बाल बना के दिखा दो। ये तो तुमने घोल लोगों की चीजों को मिला के बोला कि हमारा है वो। एक चीज के ईश्वर आप बन नहीं पाओगे, और अगर हमने कुछ बनाया है तो ईश्वर की सामग्री से, ईश्वर की बुद्धि से, ईश्वर के दिए हुए हाथ पैर से हमने कुछ बना दिया, और उसमें ममता की कि हमने बनाया है, अहंकार हो गया। अगर आप सर्वेश्वरत्व को देखिएगा तो आपका अभिमान कहीं ना कहीं से कम हो जाएगा। सर्व अंतर्यामी को देखिएगा तो आपको लगेगा भैया यहां पे कुछ भी हो सकता है। भगवान किसी को हल्का बना दे, किसी को भारी बना दे, किसी को खूबसूरत बना। और सर्वात्मा को देखिएगा तो आपको लगेगा सब में वही जा रहा है। तो हमारा जो राग हो गया कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये सब का सब भ्रम पर आधारित है। जब आप नहीं रहेंगे तो भी आपका कमरा रहेगा, लेकिन लोग उसको आपका नहीं बोलेंगे, कोई और उसको बोलेगा हमारा। Your room will not be your room. Somebody else will say my room is there. And your clothes will be somebody else's clothes. या बोल लो तुम जो कुछ बोलना हो तुमको। लेकिन जो मर्म की बात है, जो काम की बात है इसमें समझने वाली, कि हमें स्वतंत्र कर्ता नहीं बनना चाहिए, हमें समर्पित कर्ता बनना चाहिए। I should be implementer of plan. Which plan? अंतर्यामी's plan. अपना काम करने के लिए आप बने नहीं हैं, अपना भोग करने के लिए बने नहीं हैं, अपनी अलग से सृष्टि मत बनाओ भैया। डोंट मेक योर ओन वर्ल्ड मेंटली और फिजिकली और इंटेलेक्चुअली। अलग से सृष्टि बनाओगे तुम बना के उसको रख नहीं पाओगे। और जो सृष्टि ईश्वर बनाना चाहते हैं उसको बना दो, और जो वो अंतर्यामी बिगाड़ना चाहता है उसको बिगाड़ने दो। ओहो, फिर हम क्या करेंगे उसमें? हम क्या करेंगे स्वामी जी? हम भी तो हैं उसमें एक बीच में। तुम उसकी सृष्टि में अगर तत्व बनना है तो पूरी सृष्टि के आधार बन जाओ, और अगर भक्त बनना है तो उसकी सृष्टि के अंग बन जाओ, और उसकी सृष्टि के अंग बन के पूरी सृष्टि को देखो। करो मत, देखो ज्यादा। सी मोर डू लेस। उसकी सृष्टि की बृहत्ता को देखो, उसके काम को देखो, उसके सौंदर्य को देखो, इस गुलाब को देखो। ये कभी खिलता नहीं क्या? ये गुलाब देखो कितना अच्छा बना हुआ है, सिस्टमेटिक। बना के दिखाओ तुम ये गुलाब, कागज का नहीं बना पाओगे, उसमें सुगंध नहीं आ सकती ऐसी जो इसमें है। से सर्वेश्वरत्व को देखो, सर्वेश्वरत्व के सर्व को और ईश्वरत्व को देखो, और अपने छोटे कर्तृत्व की छोटाई को देखो। See the smallness of your doing and see the bigness of God's doing, and let it not be contradictory. अपने जीवन के कर्तृत्व को ऐसा बनाएं कि ईश्वर हमारे जीवन से अपने कर्तृत्व को व्यक्त कर सके। I am a part of his plan. I am a part of his plan. I am implementing his plan is one thing, but I am a part of his plan. Whose? My body is part of his plan. My mind is part of his plan. हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि ईश्वर का दस्ताना है. It is the gloves of God. My body, my mind, my intellect, my ahankar is the gloves of God. उसको जैसे मोड़ना हो मोड़ दे.
बोलो चाहता है बिस्तर पे पड़े रहो, बीमार होके पड़े रहेंगे। वो चाहता है आज भागो, जरा सा सेवा करो, भागेंगे। जो पृथ्वी को घुमा रहा है ऐसे ऐसे करके, वो भी हमको घुमाना चाहता है। जो सारे देवताओं के अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे अंदर डालना चाहता है। वो कहता है देखो तुम हमको देखो, पश्चिमी हमको देखो हम कितने बड़े हैं। और ये मत बोलना कि अपने आप जगत बन गया है, अपने आप नहीं बन सकता जगत, क्योंकि जड़ को नहीं बनाता। प्रतिदिन हम ये बात बोलते हैं, आत्मनि क्रिया भावात से कोई वस्तु स्वयं को नहीं बना सकती है। बोले कैसे पता कि किसी ने बनाया है? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमत्ता है इसमें। बुद्धिमत्ता जो जगत में है, सूरज को बनाने में, चंद्रमा को बनाने में, एक एक चीज का बहुत बड़ा प्रयोजन है। बुद्धिमत्ता द्रव्य की नहीं होती है, बुद्धिमत्ता द्रव्य से अतिरिक्त कर्ता की होती है, बनाने वाले की होती है। इसी में सांख्य को हम लोग हटा देते हैं। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। अगर हमने उसको देखा, किसको देखा? ईश्वर के बृहत्ता को देखा। बहुत नाम दिया हुआ है, कभी कभी मुझे लगता है कि नाम क्यों दिया? ये द्वीप है, वो द्वीप है, यहां ये पहाड़ है, वहां ये नदी, उसको देखने की अभ्यास है। यही 5वें कैंटो में है भागवत के 5वें स्कंद में भी स्थान करके यही जगह है। जो सृष्टि है, घर साफ कर रहे हैं, आज पेंट कर रहे हैं घर को। केपटाउन आई वेंट, दे वर पेंटिंग देयर ओन हाउस। और हमें जो है आज डेंटिस्ट के पास जाना है, बेटी के पेट में बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास ले जाना है, कब तक परेशान रहेंगे। ये जो छोटा देखने का अभ्यास है हमारा, ये जहर है हमारे जीवन का। कि आप कोई छोटा सा अपना व्यक्तिगत कोई योजना आप क्रियान्वित करना चाहते हैं। हमारी बेटे की शादी नहीं हुई, चुप रहो, तुम्हारी नहीं है वो, चुप। हम बोले ना हमारी है, नहीं तुम सबके सामने बोल लो, मन में मत सोचो ऐसा। कोई संबंध नहीं तुम्हारा उससे। हाँ, तुम जब नहीं थे तो वो जीव था कि नहीं जो तुम्हारी बेटी में है? हाँ, जब तुम नहीं थे तो पंचमहाभूत था कि नहीं जो तुम बेटी में तुम्हारे है? हाँ, तुम कहां से आगे बीच में? तुमने मैं किसको बोल दिया फिर? वो ईश्वर की है, ईश्वर सृष्टि की है। वो इस भ्रम को छोड़ो। बोले लगता तो ये भी है कि तुम सुंदर हो, है नहीं, लगने की बात तुम करते हो। तुमको तो बहुत कुछ लगता है, गलत करके लगता है सही हो, झूठ बोल के लगता है सही बोलने हैं, लगता है कि हम दूसरे से बेटर हैं। लगने में कोई ज्ञान चाहिए क्या? जो अनंत ईश्वर की सृष्टि है, अपने मन को थोड़ा सा विस्तृत करके सोचें। और जो अपनी सृष्टि भगवान ने प्रारब्ध में दिया है, उसकी है वो। उसने बनाया, मेंटेन करेगा, खत्म करेगा। पूरा जो दुनिया है, हम फिर से बोलते हैं दो ही चीज के लिए। या तो ईश्वर को देखो, अगर ज्ञानी हो तो आत्मा को देखो ईश्वरी रूप में, अगर भक्त हो तो ईश्वर के महानता को, कृपा को, ज्ञान को देखो। एक काम है, देखो ज्यादा करो कम। और या तो ईश्वर के दस्ताने बन जाओ बस। जिसको तुम बड़ा काम करते हो, बोल रहे हो, कर लो बड़ा काम, लेकिन सोचो नहीं उसके लिए, उसकी प्रेरणा से उसके लिए करेंगे। अगर वो नहीं चाहते, और वो जब आप काम करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे ये काम ईश्वर चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। ईश्वर नहीं चाह रहा है कि ये काम हो, मत झगड़ो उससे। नहीं चाह रहा है कि आपके पास पैसा हो, नहीं चाह रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा शरीर हो, नहीं चाह रहा है कि आपके पास पत्नी हो।
कुछ नहीं चाह रहा है, उसकी सृष्टि है, उसमें आपने अपना मत बनाना उसमें। आई होप इट इज क्लियर। तो या तो देखने के लिए है या तो उसका करने के लिए है। हम लोग ऐसे हैं, देखते भी नहीं हैं और उसका करते भी नहीं है। हम अपने अहंकार को सब में देखना चाहते हैं, अपनी ममता को दिखाना चाहते हैं, अपने घर को दिखाना चाहते हैं। तो नया घर बना है हमारा, 4 बेडरूम है उसमें। अरे पागल, यहां पे 7-7 दीप आ गए, भगवान कभी आके बोले कि हमने बनाया है? और तुम 4 बेडरूम उसका लिए बना लिए, उसमें रहोगे कितने, 50-60 साल? ऑलरेडी 55 के हो जाओगे, कहां 50-60 साल रहोगे? तो लास्ट क्वार्टर चल रहा है तुम्हारा, आखिरी के 2-3 ओवर है, खेल लो। वो जो बड़ी सृष्टि है उसको देखो आप। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जा नहीं आना। तो गूलर के फूल की तरह ये सब ब्रह्मांड है उसमें, आप देखने का अभ्यास करो बस। ये जो हम लोग अपना प्लान करते हैं, हमारा ये प्लान है, फिर ये कंपनी ये करेंगे वे करेंगे, भाई अपना प्लान अगर आपको करना है तो ईश्वर से बोल लो कि जब आपको रुकवाना तो आप रुकवा देना, हमें नहीं चाहिए। जैसे ही आप अपने इस एक शरीर के लिए या 2 व्यक्ति के लिए 3 व्यक्ति के लिए काम करते हैं, आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप टूट जाएंगे, कभी कभी घबरा जाएंगे। समय पूरा हुआ, कल देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।